मौलाना रूम रहमहुल्लाह ने एक अजीब वाक़या लिखा है। एक अतार ने एक तोती पाली हुई थी। इसकी दुकान पर जब ग्राहक आते तो इसकी तोती सलाम करती। चुनाचे लोग दूर दूर से आते कि हमने इतर तो लेना ही है, लिहाजा किसी और से लेने की बजाय फलां दुकान पर चलते हैं। थोड़ी देर तोती से भी बातें करेंगे, लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे और खुशबू भी ख़रीद लाएंगे। चुनाचे इस अतार की दुकान पर ग्राहकों का रश ज़्यादा होने लग गया। लोग इसके पास दूर दूर से आते। कई दफ़ा बच्चे माँ बाप को ज़िद करके कहते कि वहाँ चलो। चुनाचे वो बच्चों को लेकर वहाँ आते। यूँ अतार का काम खूब चल रहा था। एक दिन इस अतार ने अपनी दुकान तो बंद कर दी, मगर इस तोती को पिंजरे में बंद करना भूल गया। रात को तोती बैठी हुई थी। कहीं से इसने बिल्ली की आवाज़ सुनी। जब म्याऊं की आवाज़ सुनी तो इस तोती पर खौफ तारी हुआ। वो फड़फड़ाई और कभी इधर गिरी कभी उधर। हर तरफ शीशे की चीज़ें और शीशे का सामान रखा हुआ था। शीशियाँ एक दूसरे पर गिरी तो टूट गईं। शोर पैदा होने से तोती और घबराई, उड़ी तो इधर उधर टकराई, जिससे मज़ीद शीशियाँ गिरीं। चुनाचे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। सुबह के वक़्त जब अतार ने दुकान खोली तो दुकान का बहुत सा माल ज़ाया हो गया। तो इसको बड़ा अफसोस हुआ। इसने तोती को पकड़कर इसके सर के ऊपर इतने जूते मारे कि इसके सर के कुछ बाल उस सर पे न रहे और गंजी हो गई। अब जब तोती को महसूस हुआ कि उसने तो मुझे बहुत मारा है, तो तोती चुप हो गई। अतार ने हस्बे मामूल अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन अब एक फ़र्क था। जब कोई ग्राहक आता तो अतार चाहता कि ये तोती गुफ्तगू करे, मगर तोती गुफ्तगू न करती। बड़ा ज़ोर लगाया और बड़ी कोशिश की कि किसी तरह ये तोती बातें करे ताकि लोग आएं और ये इनका दिल लभाए, मगर तोती कलाम ही नहीं करती थी। जब कलाम ही न किया तो कुछ महीनों के बाद लोगों ने आना छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक कम हो गए, हत्ता के कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। अब इसको एहसास हुआ कि ओहो, मुझे तो इसकी कदर न थी। मैंने तो ज़रा सी बात पर इसको मारा, हत्ता कि इसके सर के बाल भी उखड़ गए। ये गंजी हो गई। इसने बोलना छोड़ दिया। मेरा तो कारोबार ठप हो गया। अब अतार नफल पढ़ता, दुआएं मांगता, ऐ अल्लाह तोती को बुला दे, तोती को बुला दे, मगर तोती तो बोलती नहीं थी। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बहरहाल अरसा गुजरता गया। दरमियान में एक बात ये है कि आज लोगों की कदर नहीं करते और झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। जब झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो बाद में जब ख्याल आता है तो फिर उस आदमी की कदर का पता चलता है। इसलिए नाकदरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर आदमी की कदर करनी चाहिए। तो मौलाना रूमी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वक़्त गुज़रा, इसने बड़ी दुआएं मांगी, मगर तोती न बोली। तो एक दिन एक फ़कीर आया जिसके सर पर बाल न थे। तोती ने इस फ़कीर को देखा तो फ़ौरन बोल उठी, कहने लगी, क्या आपने भी अपने मालिक के शीशों को तोड़ा था? तो वो तोती अपने ही पर कियास करने लगी कि मैंने चूँकि अपने मालिक के शीशों को तोड़ा और मुझे गंजा बना दिया, तो ये जो सामने गंजा फ़कीर है, शायद इसने भी अपने मालिक के शीशों को तोड़ा होगा। मौलाना रूम फरमाते हैं कि इससे एक सबक ये मिला कि आदमी दूसरे को अपने ऊपर कियास करता है। जो अपने दिल में बात होती है वो समझता है कि शायद के दूसरे के दिल में भी यही बात है, और अक्सर आप देखें कि यही चीज़ झगड़ों का बायस बन जाती है।